जयवत को माटी जयवत का संस्कृति तो जो हमारे दर्शक है देवी देवता के तुल्य में आपके अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल अवधि समाचार शुरुआत कर दे। आज जबरदस्त सुल्तानपुर से खबर शुरुआत हुए, एक बाद अयोध्या पूरे मंडल का खबर बताओ, एक बाद लखनऊ को टॉप खबर बताओ, फिर देश दुनिया का टॉप खबर बताओ। तो पहले शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। बड़ी बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज होती है उनका सबका आप सबके बीच में सुनावत है। तो बड़ी खबर रहा है, कुड़वार हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। हत्या में इस्तेमाल जो 0.9 mm पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद भयबा। पुलिस रिमांड पर आरोपी केसरी उपाध्याय उर्फ मामा का गोलीबार आज बांसी के पास आम के बाग में पेड़ के नीचे मिट्टी में दबाई के रखे रहे पिस्टल। आरोपी की निशानदेही पे पुलिस बरामद की असलहा और आगे का कार्यवाही शुरुआत हुई के बाद माता प्रसाद पांडे वाले मामला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दूसरी एक बड़ी खबर और सुल्तानपुर से है, आप ओका सब हमारे चैनलों पर देख सकते हैं, चैनल पे आना है। वो खबर है साकिब हत्याकांड का पुलिस बड़ा खुलासा के हेबा। जमीन के लालच में जीजा के गला दबाई की हत्या हुई है और हत्या के बाद 100 तालाब में फेंक उठा। पुलिस का दावा है कि लोलीपुर चौहानी हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार भा हैं। घटना खुलासा से एसपी चारू निगम गठित केरी टीम 4 पुलिस टीम गठित भय रही है। तो पुलिस जौन बात जांच के बाद आरोपी के गिरफ्तार के ले बा। तो ये पूरी खबर अगर देखे को तो चैनल पे ऑलरेडी ऑन हो चुकी बाटे, वो पे देख सकते पूरी बड़ी खबर है। तो आप सब जरूर देखिए वो खबर चैनल पे है, आप सबों का जरूर स्नेह प्यार दुलार दें। एक बाद खेत पर झटका मशीन लगा रहा मासूम का वजह, मासूम जो 4 साल का मासूम रही साजिया गंभीर घायल हो गए। लम्हुआ के गारवासपुर गांव में खेत की ओर खेलत समय हादसा हो गया है, चली गई वही से खेलत तो झटका मशीन का तार पकड़े से बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। सीएससी पहुंच गए लम्हुआ। एक बाद हुआ से और आगे कार्यक्रम में पुलिस जो आगे कार्रवाई शुरुआत के बा। परिवार में कोहराम मच गया। चौथी खबर, लम्हुआ में सुअरबाड़ा के विवाद में हमला हो गया। मदनपुर परियानपुर में 40 वर्षीय सत्येन गौतम पर हमला हो गया है। पुलिस के मुताबिक घर के लोग विवाद के बाद शामिल हैं। घटना शामिल जो घायल रहे उनका सीएससी पहुंचाए, भर्ती कराए। प्रथम दृष्टिया जो हाथ में जैसे जो महीने कड़ा पहने थे वही हाथ से ज्यादा कड़ा वाला प्रहार भा है उनके सर पे और सब पे। पुलिस ऐसी बात बतावत बा। एक आरोपी पुलिस हिरासत में कहे बा, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। सीओ लम्हू रिति कपूर जानकारी दे यहाँ सारी बात कर। 5वीं बांस काटे विवाद में राम सुंदर का जो मामला हो रहा है वो पे कावा है पूरी जानकारी दी। तो बल्दी राय पुलिस का मामला हटे, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कल्याणपुर गांव में कब्रिस्तान के पास विवाद भर रहा है। वारदात के बाद आरोपी फरार चलत रहे। बघौना नहर पुलिया के पास पुलिस जोन घेराबंदी के पकड़ ली और चारों आरोपी के न्यायालय पेश करके भेज दे बा। छठवीं खबर, सुल्तानपुर जनपद का अमृत सरोवर का हकीकत देखे पहुंच गए डीएम सुल्तानपुर इंद्रजीत सिंह। लम्हुआ ब्लॉक के कई गांवों में डीएम इंद्रजीत सिंह का निरीक्षण रहा, जो से खलबली मची रही सब गांवों में। भैया सुल्तानपुर जिला अधिकारी के बहुत बेहतरीन कार्य चलता है। जमखुरी, दुबौली, मामपुर, सखौली कला, परसीपुर के तालाब देखे, साफ सफाई, जलस्तर, घाट, पौधरोपण और सौंदर्यीकरण का जायजा लें। अमृत सरोवर में अस्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दें। सुरक्षा, बाउंड्री वाल, प्रकाश और बैठक व्यवस्था, लाइट वेट की सारी व्यवस्था होनी चाहिए जो वजह से अमृत सरोवर जन उपयोगी स्थल हो सके, सबके उपयोग लाए, घूम टहल सकें, बैठ सकें, एक विकसित करने निर्देश दें। एक बाद हम आपका खबर बतावत ही अंबेडकर नगर से। तो अंबेडकर नगर के जो खबर यह है वो खबर है, पहली खबर कि पीएम आवास की सूची पर सवाल उठी गया है। 13 पात्र निकला है केवल। राज्य सुल्तानपुर के कल्याणपुर में पीएम आवास योजना की पात्रता सूची को लेकर ग्रामीण में नाराजगी है। सर्वे में 45 लोग का नाम शामिल भा है, लेकिन जांच के बाद सिर्फ 13 पात्र बतावा गए। ग्रामीण और कर्मचारी पर मनमानी का आरोप लगा है। एक बाद टांडा तहसील के न्यायालय में बदला लुक, चेंज हो गया है देखे में। अंबेडकर नगर के टाटा तहसील राजस्व न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने कवायद में न्यायालय कक्ष में एसी और नवा फर्नीचर की व्यवस्था की बा। तीसरी, कांवड़ यात्रा के लेके बाजार एकदम पूरा
खुश है, बाजार खुश का है बिकाता है, सामान खुला है, झंडा लगा है, सब पूरा एकदम रंगारंग दिखाता है। तो अम्बेडकर नगर में कांवड़ यात्रा के लिए बाजार सज गया है। शिव भक्त खरीदारी से कारोबारी के चेहरे पे एकदम खिला है। सावन और कांवड़ यात्रा के देखत बाजार का रौनक बढ़ गया है। चौथी कांवड़ यात्रा के लेके 12 अगस्त तक रूट डाइवर्जन भाई दूसरे सोमवार को होने वाले कांवड़ यात्रा के लेके प्रशासन रूट डाइवर्जन लागू कर रहे है। बैरियर पुलिस के तैनाती और यातायात व्यवस्था के लेके सुरक्षा कड़ी कई दिन के बाद। 5वीं खबर है गोविंद साहब मेला का राजकीय मेला बनावे घोषणा भय बा। बाबा गोविंद साहब धाम पे लगे वाला ऐतिहासिक मेला राजकीय मेला बनावे के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अम्बेडकर नगर का धार्मिक महत्व को लिहाज से बड़ा माना जाता। जो 6वीं है खबर, महतारी बेटवा गिरफ्तार भाई काहे भां है 1 किलो 200 ग्राम गांजा ले घूमत रहे हैं। तो अम्बेडकर नगर पुलिस जो पकड़ ली तो दोनों पास से करीब लगभग 1.5 किलो लगभग गांजा बरामद बा है। तो अब भैया आगे कार्रवाई पुलिस जो शुरुआत कर दे बा। अब हम आपका अयोध्या खबर ले चल बे। अयोध्या की जो टॉप खबर आए बा बता दी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी अपडेट है। राम मंदिर चढ़ावा में कथित हेराफेरी जांच में तेजी आई गया है। अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक जांच कई पहलू पूरा हो चुका है। अगले महीना के अंत तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करे तैयारी चलती है। मामले में अब तक 8 आरोपी जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी पुलिस जांच में सलाह और सहयोग कर दिया। दूसरी खबर, रामचंद्र दास परमहंस के पुण्यतिथि पर आज से आयोजन शुरू हो गया है। अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा में 8 से 14 अगस्त तक महंत रामचंद्र दास परमहंस के जो 23वीं पुण्यतिथि पर धार्मिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। श्रीमद् भागवत कथा हुए, धार्मिक अनुष्ठान, संत सम्मेलन आयोजित हुए। करीब 5000 संत और श्रद्धालु पहुंचे की संभावना जताई गई बा। 14 अगस्त का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल हुई जानकारी आवत बा। तीसरी खबर अयोध्या से है। 5000 घरे में लहराए तिरंगा। आपकी बात हर घर तिरंगा अभियान के लेके अयोध्या में तैयारी तेज हो गया है। जिले में करीब 5000 घर में तिरंगा फहरावे की योजना है। ये खबर प्रकाशित भया है सब जगह, वह मुंह आप सबका जानकारी देता ही। चौथी खबर, रुदौली में पेड़ गिरे से बड़ा हादसा हो गया है। एक ज्यादा गंभीर है। मुजफ्फरपुर में बारिश के दौरान विशाल गूलर के पेड़ जो बिजली पोल पे गिर गया। हादसा में जल जीवन मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंद्रभूषण वर्मा का हादसा है, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कारण निर्धारित जागरूकता कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 5वीं खबर, राम मंदिर चढ़ावा केस में चार्जशीट के टाइम लाइन सामने आए बा। पुलिस के अनुसार जांच 90 दिन में पूरी कर ली जाए। एक बाद दिसंबर के अंत तक चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाए के बाद सामने आवत बा। मामला में 8 आरोपी पहले से गिरफ्तार हैं। 6वीं खबर, अयोध्या में धार्मिक आयोजन के लेके जो पुण्यतिथि समारोह चलत बा वो हम आपको सब जानकारी देवे भय है। तो आज जो टॉप खबर रही, राम मंदिर चढ़ावा केस में जांच पूरी हुई के नजदीक है। अगले महीना में चार्जशीट लग जाए। आरोपी पहले से जेल में है। अब आपको जौनपुर का खबर बताओ ही। जौनपुर की जो टॉप खबर यहाँ उनका बता दी। बारिश के बीच जौनपुर शहर में भीषण जाम लग गया। लगातार बारिश के बीच शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई प्रमुख मार्ग पर लंबा जाम लगे से लोग परेशान रहे। एम्बुलेंसों जाम में फंसे खबर सामने आए है। नंबर दूसरी खबर, गुरु रविदास के 650वीं जयंती पर भव्य कलश यात्रा जौनपुर में निकली है। तो संत गुरु रविदास के 650वीं जयंती का अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। तीसरी खबर, मौसम कले की जौनपुर में सतर्कता जरूरी बा, ये कहा जात बा। 8 अगस्त का पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। जौनपुर समेत आसपास के इलाका में बारिश के देख के स्थानीय स्तर पर सावधानी बरते के अपील जारी है। चौथी खबर, नीलगाय के टक्कर से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार आर्टिका कार से नीलगाय टकराई गई है। घटना के बाद वन विभाग स्थानीय स्तर पर कार्यवाही जानकारी सामने आए बा। तो जो आज सबसे बड़ी खबर रही जौनपुर के, बारिश से जौनपुर शहर का बेहाल कर दी से जगह जगह जाम, एम्बुलेंस फंसी रही है। ये जो अपडेट खबर में रही है टॉप पर, एक हम आपको बता दें। एक बात प्रतापगढ़ के टॉप खबर बताओ तो ही।
प्रतापगढ़ जो टॉप खबर यह है, वो पूर्व सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पे सरकारी धन के गबन पर मुकदमा भा है। प्रतापगढ़ में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ सरकारी धन के कथित गबन का आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का जांच के बाद मुकदमा दर्ज करे के निर्देश भा है। छविनाथ यादव यह समय कुंडा के जेल में बंद है। दूसरी खबर, आज यूपी में बारिश के अलर्ट भा है। प्रतापगढ़ में मौसम पर नजर का है, वो हम आपको बताए दी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य में भारी बारिश, आंधी तूफान चेतावनी है। तेज हवा बताई जाती है, बारिश की संभावना है, लोग से सतर्क रहे के सलाह देंगे बा। तीसरी खबर, कांवड़ यात्रा के लेकर प्रतापगढ़ में रूट डाइवर्जन जारी है। सावन का कांवड़ यात्रा के देखत प्रतापगढ़ में श्रद्धालुओं के सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रूट डाइवर्जन के व्यवस्था लागू है। ये व्यवस्था 1 अगस्त से लागू की बा, जारी है भैया। एक विशेष तौर पर सब जने ध्यान रखें। तो प्रतापगढ़ जो टॉप को खबर रही हुआ है, जेल में बंद पूर्व सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पर सरकारी धन का गबन का केस बा है। तो राजनीतिक प्रतापगढ़ के राजनीति में हलचल लाई देगा। एक बाद अमेठी के आई जाए। अमेठी का टॉप खबर आपको बताओ तो अमेठी की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही है। एक अनसुना इतिहास सामने आए बा किस्सा, तो हम थोड़ा सा बताई। अमेठी की धरती से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही। आज प्रकाशित रिपोर्ट में आजादी की लड़ाई से जुड़ा ऐसा प्रसंग सामने आया जो नज्म लिखे वाले 6 महीना के सजा और तिरंगा फहरा वाले कारावास जैसे शामिल बारे उनका कारावास सुनाए उठा रहा। आजादी के बाद कुछ स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहा रहे, ये जानकारी आए बा। अमेठी का जो अलर्ट जारी बा है बारिश का, वह है कि बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। अमेठी के अमेठी को पूर्वी यूपी के जिला में हर जगह मौसम जो बाटे वो थोड़ा यही तरीके से रहे, इसे विशेष तौर पर सबका ध्यान करे लाएगा। हम आप सबका लखनऊ को टॉप खबर बताओ। जो लखनऊ में आज भा है, तो लखनऊ में एक सबसे बड़ी खबर आया बा। लखनऊ में एक कार में अधजला मिला है, वो पूर्व मर्चेंट नेवी का अफसर का रहा मामला। सीतापुर हाईवे के सरैया बाजार के कार के अंदर मिला है। ये पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी रहे हैं, कई दिन से कार में पड़ी रही, सब क्यों जाने न पाई। इस बात में जांच भाई पुलिस जांच कर दी। दूसरी खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय में कई अहम पद पर नई तैनाती भैबा। लखनऊ के शुक्रवार के कई महत्वपूर्ण पद पर नया चेहरा आया है। इनमें विश्वविद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव भा। मौसम के अलर्ट वहां जारी भबा। मौसम विभाग प्रदेश के कई हिस्सा में बारिश आंधी के अलर्ट जारी के है बा। बदले के संभावना हर जगह जारी है। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज बदलाव ना भा है। कौनो बदलाव ना है ना, शहर में आज जो पहले से व्यवस्था लागू रही वह व्यवस्था लागू बा। तो लखनऊ में जो सबसे बड़ी खबर रही है, कार के अंदर जो पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर का मामला भा है, पहचान भय, यह सबसे बड़ी खबर लखनऊ को टॉप खबर पर बनी रही। अब आई जाए देश के टॉप खबर। तो देश के टॉप खबर में अमरनाथ यात्रा पर मौसम का मार भयबा। मौसम चूंकि बिगड़ गया है, तो खराब मौसम और श्रद्धालुओं के जो संख्या बा में कमी आए बा। जम्मू कश्मीर अमरनाथ अस्थायी रूप से रोक लगाए बा। जम्मू से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक लगाए दे बा। प्रशासन मौसम का स्थिति पर नजर बनाए बा। दूसरी खबर, हिमाचल में भीषण बस हादसा भा है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में निजी बस पहाड़ी सड़क से नीचे गिर गया। हादसा में 7 लोग ज्यादा और 11 लोग गंभीर हैं, घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा पर दुख जताए हैं। 15 राज्य में भारी अलर्ट जारी भबा बारिश के लेके। चौथी खबर है, पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली छात्र का मंत्र रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह के संबोधन का छात्र का संबोधित किए हैं। और बहुत तेजी से बदलती जो तकनीक के दौर है, लगातार सीखे ताई नवा समाधान खोजे ताई सफलता कुंजी बताएंगे। 5वीं खबर, अमेरिका के रूस ईरान प्रतिबंध वाली चाल भारत पर असर का आशंका भयबा। अमेरिकी सीनेट रूस और ईरान पर प्रतिबंध से जुड़ा बड़ा विधेयक 86-11 वोट से पारित हो गया। प्रस्ताव में रूस
कि जो तेल गैस पर निर्भर देश है, राष्ट्रपति के भारी टैरिफ लगावे का अधिकार देख प्रावधान है। भारत भी संभावित प्रभाव वाले देश में है। हालांकि विधेयक का वही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से गुजरे के बाद। छठवीं जो खबर आओ, झारखंड में प्रदर्शन जारी है कथित पेपर लीक वाले मामला को लेके। तो झारखंड सरकार और देवेंद्र नाथ महतो गुट के जो अभ्यर्थियों के बीच बातचीत बेनतीजा रहा का है। अब बातचीत में लेकिन बेनतीजा निकली है। प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रुक कर फैसला वही लगातार के है और चलत रहे। सतवीं खबर, दिल्ली में बारिश से परेशानी भेबा। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित हुई खबर है। मौसम विभाग अगले बारिश की संभावना फिर जारी के बा। और 8वीं खबर, असम में जो टॉप खबर है वो असम में हाथी दांत बरामद 2 गिरफ्तार भा हैं। असम के तुमुलपुर जिला में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करके 2 हाथी दांत बरामद के बा। बरामद हाथी दांत की कीमत करीब 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया आकी जाती है। तो ये खबर जो टॉप खबर रही है, हम आपको बताओ रहे सुल्तानपुर जनपद से लेके अयोध्या के जितना जनपद है मंडल वाले सबको बताए, लखनऊ बताए और देश का टॉप खबर बताए। तो अपने दर्शक जो देवी देवता के तुल्य में हमें देखा था उनका बताओ भैया। आज 8:30 बजे हमारा जो सबसे चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर चलतबा, तो आज बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है। आज सपा पार्टी जो पैतरा आएबा की पी से जो पिछड़ा होता रहा, पी से पंडित कह दे हैं। तो बसपा पे बहुत जबरदस्त रिएक्शन के बाद आज बहुत बेहतरीन डिबेट शो है कि पी से समाजवादी पार्टी में पंडित बनी है कि पी से पिछड़ा बने, तो पीडीएफ फार्मूला का होत बा। आज बहुत बेहतरीन शो है 8:30 बजे। तो आप सब जरूर वह डिबेट शो में शामिल हो, अपन राय जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन कार्यक्रम 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये लगातार अनवरत चलत बा। यह टाइम पे आप देखा था अवधि समाचार, अवधि तक के प्लेटफॉर्म पे। और हम आपको बतावे होस्ट कपिल देव शुक्ल। और फिर आपसे बताओ कि 8:30 बजे बहुत बेहतरीन चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आए, जो केडी न्यूज के डिजिटल पे आए। आवाज शो है अखिलेश को जो नया पैतरा आया है पंडित की ताई। अभी तक पी फार पिछड़ा चल रहा है, अब पी फार पंडित आ गया है। एक लड़के बसपा के सुप्रीमो में मायावती बहुत जबरदस्त रिएक्शन के हैं। यह मुद्दा के लेके आज 8:30 बजे डिबेट शो है। तो आप सब जरूर शामिल हुई हैं डिबेट शो में, आपन जरूर राय लिखी है। जे कार्यक्रम में जुड़े चाहे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज डाल दे और यह कार्यक्रम में वह मुद्दा पर बातचीत करे नहीं, कार्यक्रम में उनके मेहमान के तौर पर शामिल हो जाइए। तो ये बतावे रहा भैया, अपने अवधि समाचार का समापन करबे। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ। अब भाई चूंकि 8:30 बजे कार्यक्रम है तो तैयारी करेगा है हमका केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, फिर हम लाइव के माध्यम से आओ। लेकिन अवधि तक पे कल बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ। आज 8:30 बजे हमारा बेहतरीन कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर आपके सामने हुए और चर्चित है पी फार पंडित कि पी फार पिछड़ा। आखिर अखिलेश कौन दाव खेलवैया है? आखिर अखिलेश का पिछड़ा के साथे रही है कि पंडित के साथे रही है? एक विशेष डिबेट शो है, बहुत जबरदस्त। तो आप सब शामिल हुई हैं। ये इतना कहा था अपने कार्यक्रम का समापन करवाए और कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ। और अभी 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चलते ही। तब तक आप सब जरूर तैयार रहिए और कार्यक्रम में जरूर शामिल हुई। अब आप सबसे लेते ही विदा और चाहब कि कल अवधि समाचार लेके आओ जरूर सुनिए। तब तक के दाई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।